हमसे 100 लेके 9 दिए वापस, कैसे ही मुफ्त की सौगात हुई। आजकल बड़ा शोर है मुफ्त मुफ्त मुफ्त, फ्री फ्री फ्री। लेकिन क्या फ्री है, क्या राज्य का दायित्व है, इस पर कोई बात नहीं कर रहा है। सियासी दल कहते हैं मेरी योजना जनहित की, तेरी योजना मुफ्त की रेवड़ी। मुफ्त, निशुल्क, सरकार की कृपा और जन कल्याणकारी योजनाएं आज बड़ी चालाकी से इन सबका घालमेल कर दिया गया है। क्या है इनका फर्क और क्या है इनका सही मतलब, आज बेबाक भाषा के पॉइंट टू पॉइंट में हम इसी बात पर चर्चा करेंगे। स्वागत है, मैं हूं मुकुल सरल। देश में जब भी कोई चुनाव होते हैं, फ्रीबीज यानी मुफ्त की रेवड़ी की चर्चा तेज हो जाती है। अब दिल्ली चुनाव में यही शोर है। यह शोर इतना तेज है कि मुफ्त और निशुल्क का फर्क मिट गया है। मुफ्त और लोक कल्याणकारी योजनाओं का फर्क मिट गया है। राज्य के अनुग्रह और दायित्व का फर्क मिट गया है, या सच कहूं तो मिटा दिया गया है। यह काम राजनीतिक दलों और कॉरपोरेट मीडिया द्वारा इतनी चालाकी से किया जा रहा है कि आपको अपना अधिकार भी सरकार की कृपा लगने लगता है। अब तथाकथित फ्री की घोषणाओं में सभी दल एक दूसरे से होड़ ले रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी जिस काम के लिए दिल्ली में अरविंद केजरीवाल की आलोचना करती रही, वही काम अब वह जोर शोर से कर रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिसे फ्री की रेवड़ी कहते हैं, वही रेवड़ियां उन्होंने अभी महाराष्ट्र में हुए चुनाव में दोनों हाथों से बांटी और अब दिल्ली में बांटने का ऐलान किया है। दिल्ली में आम आदमी पार्टी ने महिला सम्मान योजना के नाम पर अगर 2100 रुपए देने का वादा किया, तो बीजेपी ने आगे बढ़कर 2500 रुपए देने का वादा कर दिया। कांग्रेस ने भी प्यारी दीदी के नाम पर 2500 रुपए देने का वादा किया है। सभी ने बिजली पानी फ्री जारी रखने का वायदा किया है, गैस सिलेंडर में भी छूट का वायदा किया है, आदि आदि आदि। सभी पार्टियों ने ऐसे ही बहुत से वायदे किए हैं, लेकिन कमाल है कि सभी दल, खासकर बीजेपी, दूसरों की योजनाओं को वोट की सियासत और फ्री की रेवड़ी बताती है। मुफ्तखोरी को बढ़ावा देने वाली और टैक्स पेयर के पैसे की बर्बादी के तौर पर पेश करती है और अपनी घोषणाओं और अपनी योजनाओं को जरूरी और जन कल्याणकारी नीति बताती है। और साथ में ही दूसरी तरफ यह मोदी की गारंटी है टाइप नारों के साथ यह भी प्रचारित करती है कि यह सब मोदी जी की कृपा है। आप सब जानते हैं कि भारत एक लोक कल्याणकारी राज्य है। इसका मतलब है कि जनहित में राज्य की कुछ दायित्व हैं जिन्हें पूरा करना उसका कर्तव्य है। तो हमें जानना चाहिए कि कौन सी चीजें वास्तव में मुफ्त की श्रेणी में कही जा सकती हैं और कौन सी निशुल्क। जी हां, निशुल्क मुफ्त नहीं है, राज्य का दायित्व है। इसी तरह सरकार की कृपा, अनुग्रह, अनुकंपा क्या है और वास्तव में उसका क्या कर्तव्य, जिम्मेदारी या ड्यूटी है, इसे समझना आज बहुत ज्यादा जरूरी है। क्योंकि हमने यह महसूस किया है कि आम आदमी भी इस प्रचार की चपेट में आकर या तो एक सांस में सबको सही बता देता है या फिर खारिज कर देता है। कुछ उदाहरण के साथ बात करते हैं। लाडली बहन योजना जो मध्य प्रदेश में रही, लाट की बहन योजना महाराष्ट्र में रही, मैया सम्मान योजना झारखंड में रही, महिला सम्मान योजना अब दिल्ली में है, किसान सम्मान निधि जैसी योजनाएं भी लागू हैं केंद्र की तरफ से। इन्हें मुफ्त या फ्री की श्रेणी में रखा जा सकता है। जबकि बस या मेट्रो में फ्री यात्रा, मुफ्त इलाज की सुविधा, मुफ्त वैक्सीन, फ्री बिजली, फ्री पानी, मुफ्त शिक्षा, ये वास्तव में फ्री नहीं है बल्कि निशुल्क कही जानी चाहिए। यानी इनकी कोई फीस नहीं ली जा रही, जनहित में कही जानी चाहिए और यह राज्य का दायित्व है। बहुत से देशों में पूरा पब्लिक ट्रांसपोर्ट फ्री है, शिक्षा फ्री है, स्वास्थ्य फ्री है। और मुफ्त शिक्षा और मुफ्त इलाज तो बहुत जरूरी है। आप पढ़े लिखे होंगे, स्वस्थ होंगे तो देश के ही काम आएंगे। शिक्षित और स्वस्थ समाज ही किसी भी देश की तरक्की के लिए जरूरी है। इसी तरह स्वास्थ्य बीमा योजना हो, फसल बीमा योजना हो, अगर ये सब फ्री में हो तो उन्हें फ्री नहीं बल्कि निशुल्क कहा जाना चाहिए। बेरोजगारी भत्ता, पेंशन आदि राज्य की कृपा या अनुग्रह नहीं है बल्कि राज्य का दायित्व है। 5 किलो मुफ्त अनाज को मुफ्त नहीं बल्कि आपके भोजन के अधिकार के तौर पर देखा जाना चाहिए। लेकिन सरकार चालाकी करती है, अपनी जिम्मेदारी को भी अपनी कृपा के तौर पर प्रचारित करती है। जैसे किसानों को फसलों का उचित दाम न देकर, एमएसपी न देकर किसान सम्मान निधि के नाम पर सालाना 6000 रुपए देती है। इससे सरकार न केवल अपनी जिम्मेदारी से बचती है बल्कि खुद को किसानों का हितैषी बताने की कोशिश करती है। जबकि किसानों का साफ कहना है कि आप अपने 6000 रुपये रख लीजिए, हमें हमारी फसलों का एमएसपी यानी न्यूनतम समर्थन मूल्य दे दीजिए।
जैसे लोगों को रोजगार न मुहैया कराकर डायरेक्ट कैश ट्रांसफर की एक नीति अपनाई जा रही है। इसमें सरकार लोगों में यह भाव जगाए रखना चाहती है कि सरकार उनके ऊपर कोई दया या एहसान कर रही है, जबकि सरकारी और अर्ध सरकारी नौकरियां उपलब्ध करा के मनरेगा में काम के दिन बढ़ाकर और मनरेगा जैसी ही शहरी रोजगार योजना लागू करके लघु उद्योग, कुटीर उद्योग, मंझोले धंधों को बढ़ावा देकर सरकार महिला हो या पुरुष सबके लिए सम्मानजनक जीविका का रास्ता खोल सकती है। लेकिन सबने शॉर्टकट ढूंढ रखा है। न्यूनतम मजदूरी या वेतन का नियम तो है, लेकिन सरकार इसे लागू नहीं करती, ना कराती। आशा और आंगनबाड़ी कर्मचारी आज तक इसी के लिए लड़ रही हैं। यही नहीं, तमाम क्षेत्रों में एक ही काम के लिए महिला और पुरुष कामगार की मजदूरी में भी फर्क है। इसे भी बराबर करके महिलाओं के लिए बराबरी और सम्मान का रास्ता खोला जा सकता है, लेकिन इसके लिए कोई नीति नहीं है। पहले जो सरकारी सस्ते गल्ले की दुकान होती थी, यानी राशन की दुकान, जहां निम्न और मध्यम आय वर्ग के लगभग सभी लोगों को रुपये 2 रुपये किलो में तेल, चीनी, चावल, नमक, गेहूं ये सब उपलब्ध हो जाता था, उसे लगभग खत्म कर दिया गया है। और कोविड के समय में शुरू किए गए 5 किलो राशन को मुफ्त के नाम पर प्रचारित करके सरकार के दायित्व को कृपा में बदल दिया गया है। जबकि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 में बना दिया गया था, जिसे हम भोजन के अधिकार यानी राइट टू फूड के तौर पर जानते हैं, जिसका उद्देश्य देश की 2/3 आबादी को सब्सिडी वाले खाद्यान्न उपलब्ध कराना है। तो ये आपका अधिकार है, लेकिन इसे कृपा में बदल दिया गया है। जैसे मोदी जी, योगी जी ने अपने नाम के थैली छपाकर उसमें राशन बांटकर इसे अपनी कृपा के तौर पर प्रचारित कर दिया है। यहां हमें स्पष्ट समझ लेना चाहिए कि मुफ्त कुछ भी नहीं है। सरकार अगर कुछ हमें मुफ्त भी दे रही है तो वो भी मुफ्त नहीं है। मोदी हो या केजरीवाल कुछ भी अपनी जेब से या पार्टी के फंड से नहीं दे रहे, वो सब सरकार के पैसे से दे रहे हैं। और सरकार का पैसा यानी जनता के टैक्स का पैसा, यानी हमारा आपका पैसा। टैक्स के पैसे को भी हमें स्पष्ट समझ लेना चाहिए। बड़ी चालाकी से मिडिल क्लास में धारणा फैलाई गई है कि ये जितनी भी योजनाएं या देश के विकास का काम हो रहा है वो उसके इनकम टैक्स के पैसे से ही हो रहा है, जबकि हकीकत यह है कि देश की 1 अरब 40 करोड़ की आबादी में महज 6 या 7% लोग ही हैं जो डायरेक्ट टैक्स यानी इनकम टैक्स देते हैं, जबकि 100 की 100% जनता प्रत्यक्ष या परोक्ष किसी ना किसी रूप में हर रोज टैक्स अदा करती है। जी हाँ, अगर आप बाजार से एक साबुन की बट्टी या एक टूथपेस्ट भी खरीदते हैं तो सरकार को टैक्स दे रहे हैं। इसलिए किसी को भी ये भ्रम नहीं पालना चाहिए कि सिर्फ वही टैक्स दे रहा है, और न ये भ्रम फैलाना चाहिए कि सरकार कुछ मुफ्त में दे रही है। बल्कि सच तो यह है कि आप अपने पैसे से सांसद, विधायक, मंत्री, प्रधानमंत्री के लिए ऐशो आराम जुटा रहे हैं, और फिर अपनी जनता को जीने के सभी साधन मुहैया कराना ही सरकार की जिम्मेदारी है, ड्यूटी है, वरना उसका कोई काम नहीं है। और आखिर में मैं यही कहना चाहूँगा कि जब सभी दल, सभी सरकारें अपने मुफ्त के कामों का इतना प्रचार कर रही हैं, तो यह भी बता दें कि हमें जो आपकी नीतियों की वजह से मुफ्त में महंगाई की मार मिली है, प्रदूषण की वजह से मुफ्त की बीमारियां मिल रही हैं, मुफ्त की बेरोजगारी मिली है, इतना सब कुछ जो मुफ्त मिल रहा है वो किसकी देन है, किसकी मेहरबानी है। इसलिए मुफ्त का डंका बजाना बंद कीजिए, शोर मचाना बंद कीजिए और अपनी जिम्मेदारियों को निभाइए। शुक्रिया।